Hey guys, welcome back to my channel. So much awaited पॉपुलर हाइप्ड वेब सीरीज़ जो कि पाताल लोक रिलीज़ हो चुकी है। कैसी है ये वेब सीरीज़, क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं, इतनी अच्छी है क्या? जैसे कि अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन में बनी है तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेक्टेशन हाई है। एंड मैंने जब ट्रेलर देखा था तो सेक्रेड गेम्स असुर वाली फीलिंग दे रही थी। तो क्या ये माइथोलॉजिकल थ्रिलर है या क्या? तो सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड होते होते मिल जाएंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो में। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आ जाए पूरा एंड तक देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की। तो जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी शुरू होती है जब एक पुलिस 4 लोगों को जो कि एक गैंग में है, मतलब गैंग के पीपल हैं, एंड वो लोग किसी का फेमस पर्सनालिटी का मर्डर करने वाले थे। तो किसका मर्डर करने वाले थे एंड वो केस को कैसे मतलब सॉल्व हो पाती है नहीं। और ये केस लिया है हाथीराम चौधरी जो कि जयदीप अहलावत ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो कैसे ये सॉल्व करते हैं। एंड जैसा कि इतनी सीधी दिख रही है स्टोरी, वैसे इतनी सीधी है। ओपन एंड शट केस है या बहुत मतलब उनको बहुत हावी हो जाता है ये केस, ये आपको पूरे वेब सीरीज़ देखते देखते पता चल जाएगा। तो स्टोरी को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये चारों के ऊपर ही स्टोरी नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे कि जयदीप अहलावत जो कि हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके फैमिली, उनके पारिवारिक मतलब परिवार के साथ कैसे रिश्ते हैं। एंड और एक फेमस न्यूज़ एंकर का लाइफ जो कि नीरज काबी प्ले कर रहे हैं। एंड पास्ट हिस्ट्री जो कि गैंग पीपल जो कि एक्यूज्ड हैं कि वो किसी का मर्डर करने वाले थे, कत्ल करने वाले थे, उनका भी जो पास्ट हिस्ट्री है वो कैसे इस लाइन में आए, कैसे वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर बने। तो इस सारे एंड इंस्पेक्टर अंसारी भी एक है, उसका भी पास्ट हिस्ट्री नहीं, उसका भी थोड़ा लाइफ का दिखाता है सब प्लॉट्स। तो अब बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट पेसिंग है, आपके मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे मतलब कब 40 मिनट्स का एक एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, इतना स्क्रीन प्ले फास्ट पेसिंग है। और जैसे स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखाएगा कि कैसे एक इंसान की ज़िंदगी है, एक इंसान के जो रिश्ते हैं किसी और के साथ कनेक्टेड है, किसी और मेंस के साथ। तो जैसे वो दिखाएगा, जब प्रेजेंट किया आप जब देखेंगे तब पता चलेगा। तो बहुत ही कमांडेबल है, क्योंकि मैंने ऐसे टाइप के जो मतलब बहुत ही रेयर वेब सीरीज़ या फिल्म में देखा कि एक इंसान के कैरेक्टर मतलब एक इंसान के ज़िंदगी से किसी और के इंसान की ज़िंदगी जो कनेक्ट हुई है, बहुत अच्छे से दिखाया गया। मतलब राइटर एंड जो स्क्रीन प्ले राइटर है और जो राइटर है उसने बहुत ही दिमाग लगाया है और बहुत समझदारी से काम किया है। तो बहुत सारे सीन्स जो है आप जब देखोगे ना तब आपको सेक्रेड गेम्स की याद दिलाएगी। एंड कौन से सीन्स है वो तो मैं नहीं बताऊंगी, आप जब देखोगे तब पता चलेगा। अगर आपको याद देख लिया है वेब सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और आपको भी सच में सेक्रेड गेम्स की फीलिंग आई या नहीं। एंड और एक डिमेरिट भी ये है कि अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया या आंखें और दिमाग खोल के नहीं देखा ये वेब सीरीज़ तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, एक लाइन भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आप माइंड डाइवर्ट कर रहे हो ना तो आपको मतलब कुछ भी ये बकवास लगने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने बोल दिया। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही क्रिस्प और अमेजिंग है। जैसे कि ये थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर है तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी उतना ही थ्रिलिंग होना चाहिए। तो इसका थ्रिलिंग तो जितना नहीं है लेकिन फिर भी कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कहीं कहीं पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ वेरी ब्रिलियंट। तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो दो लोगों ने डायरेक्ट किया है, प्रोसित रॉय और अविनाश अरुण धवारे ने। तो डायरेक्शन दोनों का ही आउटस्टैंडिंग है। कौन से पोर्शन ने किसने डायरेक्ट किया है वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन बहुत ही टॉप नॉच है। जैसे कि एक्टरों से काम करवाना जैसा हो गया, मतलब इतने शेयर ब्रिलियंस में इतने बारीकी से इतने जो दिखाए हैं। एंड जो जैसे लूप होल उन्होंने जोड़े हैं इस एक्टर से इसे, और मतलब ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। और कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती, बस ब्रिलियंट है। और अब बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अमेजिंग है।
जैसे कि स्टार्टिंग के एक सीन दिखाता है ब्रिज, दिल्ली के ब्रिज का दिखाता है, उसका व्यू हो गया, गांव के व्यू हो गया, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस हो गए या तो रिएक्शंस हो गए उनका हो गया, एंड दिल्ली के बहुत सारे रॉ लोकेशन ऑथेंटिक रियल लोकेशन में शूट किए गए तो उनके भी बहुत अच्छे से उन लोगों ने सिनेमाटोग्राफर ने कैप्चर किया है। तो बहुत ही बढ़िया है सिनेमा, तो आपके आंखों को बहुत अच्छा लगने वाला है बहुत सारे सीन में। तो अब बात कर लेते हैं कास्टिंग की। नीरज काबी जो कि संजीव मेहरा का रोल प्ले कर रहे हैं, पॉपुलर न्यूज़ एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका काम बहुत ही बढ़िया है और कुछ ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, बस बढ़िया है, और ज़्यादा बोलूँगी तो स्पॉयलर्स हो जाएगा। तो जयदीप अहलावत जो कि हाथीराम चौधरी का रोल प्ले कर रहे हैं, एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग इतनी ब्रिलियंट है। इससे पहले मैंने उनकी राजी देखी थी, लव स्टोरी देखा था, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग मुझे नहीं लगी थी, इसमें बहुत ही ब्रिलियंट लगा। एंड इसमें इनको देखते ही सरताज सिंह जो कि सैफ अली खान का कैरेक्टर सेक्रेड गेम्स की ज़रूर आपको याद आएगी, अगर आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करना। एंड उनका जो दिल्ली एक्सेंट भी है ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो कुडोस टू हिम, ब्रिलियंट मतलब। एंड गुल पनाग जो कि उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, जयदीप अहलावत मतलब हाथीराम चौधरी की वाइफ का रोल प्ले कर रही है, उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। एंड स्वस्तिका मुखर्जी जो कि बीवी का पत्नी का रोल प्ले कर रही है, संजीव मेहरा जो कि नीरज काबी का कैरेक्टर है, उनका ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। वो जैसे मतलब पैनिक अटैक्स आते हैं उन्हें, वो जो इनसिक्योर हो जाती हैं या वो जो ऐसे दिखती हैं कि मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर से बहुत ही उन्हें कुछ खाया जा रहा है, वो वाला क्यों ऐसा हो रहा है आपको वेब सीरीज़ देखने पे पता चलेगा। लेकिन क्या एक्टिंग है, क्या एक्सप्रेशन है, सीरियसली ब्रिलियंट। एंड अभिषेक बैनर्जी जो कि हथौड़ा त्यागी का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका सबसे बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस इसी में ही मुझे देखने को मिला। यही बंदा इस वेब सीरीज़ का हाईलाइट है, सीरियसली इतना अमेजिंग मैंने उनका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था, और इतनी अमेजिंग एक्टिंग, इतने अच्छा ठहराव से ये जो रोल प्ले किए हैं, सीरियसली बहुत अमेजिंग है। इशवाक सिंह जो कि अंसारी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी फेलो कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं जयदीप अहलावत के, तो उनका काम भी बहुत ही अच्छा है। वो जैसे वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जो पूरे शांत रहते हैं, और उनके सामने जो उनका जो रिएक्शन होता है जब सब लोग बोलते हैं कि मतलब ही कम्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड लाइक दैट, तो उनका काम भी बहुत ही अच्छा है। तो ये वेब सीरीज़ आपको क्यों देखनी चाहिए? देखिए, ये वेब सीरीज़ एक मस्ट वॉच है, क्योंकि बहुत सारे मतलब हमारे सोसाइटी में जो चल रहा है उसके जो डार्क साइड दिखाता है, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, मीडिया पर्सन्स के लाइफ हो गए, नहीं तो मतलब हिंदू मतलब अदर इंडियन ओपिनियन क्या होता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर, वैसा टाइप का भी हो गया। नहीं तो हम लोग जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी को घृण से देखते, नहीं तो कुछ और ही थॉट होता है, वैसा टाइप का हो गया, तो वो बहुत अच्छा है। एंड क्यों मतलब ये जो क्रिमिनल्स है, क्यों ये क्रिमिनल भी बने, तो उसके बारे वो भी बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। आप देखोगे जब आपको पता चलेगा कि राइटर ने कितनी बेहतरीन काम की है राइटिंग में, स्क्रीन प्ले में, सीरियसली मतलब। और मेरे तो सिर्फ 2 हाथ है, उसी से ही क्लैप कर सकती हूँ, और 2 हाथों तो क्लैप करती, सीरियसली सब कुछ बहुत अमेजिंग है। तो मैं रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 देती हूँ। एंड अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, ज़रूर देखिए इसे। एंड कैसी लगी आपको ये रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर पसंद आ गई हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।